शक्ति के देह त्याग के बाद शिव मौन हो गए। तीनों लोगों ने देखा, जब भगवान स्वयं मौन हो तो सृष्टि भी रुक जाती है। शिव कैलाश पर बैठे, बिल्कुल निष्क्रिय, न तांडव, न आशीर्वाद, न सृजन, बस गहन तपस्या। दृश्य बर्फ से ढका कैलाश, शिव एकाग्र ध्यान में। शरीर पर बर्फ जम गई है, आंखें बंद हैं, चारों ओर वीरानी। सृष्टि को फिर से संतुलन देने हेतु शक्ति ने स्वयं को पुनः जन्म दिया। इस बार एक पवित्र अराशि और पर्वतों के अधिपति हिमवान और उनकी धर्मपत्नी मैना के घर उस कन्या का नाम रखा गया उम्बुस्व पार्वती। मैना खुश होकर, यह कोई सामान्य कन्या नहीं, इसके स्पर्श से तो पुष्प खिल जाते हैं। ऋषिगण ध्यान से, यह साक्षात आदिशक्ति है, शिव से पुनः मिलने के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुई है। छोटी पार्वती ध्यान करती है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती है। मैना चौंक कर, बेटी ये क्या कर रही हो? पार्वती मुस्कुराकर, मैं अपने आराध्य से मिल रही हूं मां, एक दिन मैं इनसे विवाह करूंगी। पर शिव की समाधि ने संतुलन बिगाड़ा था। दैत्य तारकासुर ने आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला था, उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। पर शिव तो ध्यानस्थ थे, इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु से। अगर शिव विवाह नहीं करते तो तारकासुर को कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मा, कामदेव को भेजना होगा, वह शिव की समाधि तोड़ेगा। दृश्य बसंत ऋतु आ गई, फूल खिले हैं, कामदेव अपने पुष्प बाण से शिव पर वार करता है। शिव की आंख खुलती है, तीसरी आंख जल उठती है, कामदेव वहीं भस्म हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। रति, कामदेव की पत्नी, रोते हुए, हे महादेव, आपने मेरे पति को क्यों भस्म कर दिया? शिव गंभीर स्वर में, उन्होंने मेरे तप को भंग किया, लेकिन तुम्हारा व्रत अमर रहेगा। कालांतर में मैं उन्हें पुनः जीवन दूंगा। पार्वती गुफा में जाती है, तपस्या करती है, पहले फलाहार, फिर निर्जल, फिर केवल वायु से। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ी, देवगण चकित, पृथ्वी तप से तप्त हो जाती है। शिव मन में, ऐसा कौन प्रेम कर सकता है जो सब कुछ त्याग दे मेरे लिए? ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, मेरी शक्ति है। शिव एक बूढ़े साधु का रूप लेते हैं, शिव वृद्ध साधु रूप में। क्यों कन्या, शिव जैसे भूतों के स्वामी जटाधारी योगी से विवाह करना चाहती हो? राजकुमारों की कोई कमी नहीं। पार्वती आंखों में अग्नि, तुमने शिव को नहीं जाना, वे मेरे प्राण हैं, मैं जन्म जन्मांतरों से उनकी हूं। अगर उनका अपमान करोगे तो अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। शिव प्रकट होते हैं मुस्कुराकर, यही परीक्षा थी देवी, तुम्हारा प्रेम अडिग है, अब मैं तुम्हारा हूं। कैलाश से बारात चलती है, शिव नंदी पर सवार, पीछे भूत प्रेतों की टोली। गांव वाले डर जाते हैं। मैना घबराकर, ऐसी बारात, ये कैसे भगवान है? नारद हंसकर, मैया, शिव केवल बाहर से भयानक है, अंदर से वे करुणा का सागर है। जब परम शक्ति उन्हें स्वीकार चुकी तो हमें क्या चिंता। राजसी ढंग से विवाह संपन्न होता है। शिव और पार्वती एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल विवाह नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का पुनः संतुलन है। अब जन्म होगा एक ऐसे पुत्र का जो अधर्म का अंत करेगा।